नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 26 अप्रैल को द्वितीय चरण के वोट पड़ने हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनका नाम बदलकर नए प्रत्याशी को उतारने की संभावना बताई जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट के बारे में, जिसके बारे में लगातार ये चर्चा होती आई है कि फतेहपुर से समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम पटेल को टिकट देने जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से नरेश उत्तम पटेल को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि अशोक पटेल जो कि पूर्व सांसद हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। अशोक पटेल न केवल एक जिम्मेदार अनुभवी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बल्कि इस क्षेत्र में उनका काफी जनाधार है और वो निश्चित रूप से चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा दूसरी सीट है रॉबर्टसनगंज। रॉबर्टसनगंज में समाजवादी पार्टी की तरफ से दो नाम आगे चल रहे हैं। पहला है रवि गौड़ का और दूसरा है परमेश्वर दयाल का। सपा इन्हीं दोनों में से किसी एक को प्रत्याशी बनाएगी और फिलहाल रवि गौड़ का नाम आगे चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी रॉबर्टसनगंज से रवि गौड़ को अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा अगली सीट है कैसरगंज। कैसरगंज लगातार सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो थे कैसरगंज से, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और उनके ऊपर भारतीय महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। भाजपा ब्रजभूषण को टिकट नहीं देना चाहती है क्योंकि ऐसा करके बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे देगी। लेकिन ब्रजभूषण इस बात के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरी संभावना है कि वो बगावत कर देंगे। ऐसे में भाजपा ब्रजभूषण शरण की पत्नी केतकी देवी को टिकट देना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण इसके लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मुझे ही टिकट चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण को टिकट दे देगी अगर भाजपा नहीं देती है तो, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है। ब्रजभूषण शरण जैसे आदमी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही ठीक हैं। समाजवादी पार्टी बिना बात बैठे बिठाए ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर क्यों बदनामी मोल लेगी। तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि ब्रजभूषण को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा। सपा का प्लान सिर्फ इतना है, समाजवादी पार्टी की योजना सिर्फ इतनी है कि भाजपा पर दबाव बनाना। भाजपा को डर है कि अगर वो ब्रजभूषण का टिकट काटेंगे तो ब्रजभूषण सपा में जा सकते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी यहां से बैजनाथ दुबे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। असल में ये सीट ऐसी है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं की ही अधिकता है, बाहुल्य है। तो ऐसे में भाजपा चाहे ब्रजभूषण को टिकट दे, चाहे उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को टिकट दे, दोनों में से जिसे भी टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना प्रत्याशी किसी ब्राह्मण को बनाएगी और ऐसे में बैजनाथ दुबे का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस स्थिति में केवल एक ही बदलाव हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देती है, तब सपा यहां से किसी क्षत्रिय कैंडिडेट को उतार सकती है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम में बदलाव करने जा रही है। इसमें सबसे पहली सीट तो कन्नौज ही है, जहां से तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, इन्हें अब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्हें टिकट मिला था लेकिन अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां से खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो ऐसे में ये वो पहली सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी में बदलाव कर रही है। इसके अलावा मछली शहर लोकसभा सीट पर प्रिया सरोज को कैंडिडेट बनाया गया है सपा की तरफ से, जो कि दरोगा प्रसाद सरोज की बेटी हैं। लेकिन प्रिया सरोज का काफी विरोध हो रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर से ही। इसीलिए इस बात की संभावना है कि यहां से किसी अन्य नेता को टिकट दिया जाएगा, जिसमें सबसे आगे दीपचंद राम का नाम चल रहा है।
इसके अलावा गोरखपुर से काजल निषाद का टिकट भी कटने की प्रबल संभावना है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी काफ़ी चिंताएं हैं और खबर है कि यहां से भीम निषाद को समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बना सकती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।